अस्सलामुअलैकुम। आप लोग पहले इस वीडियो को देखें जो मदीना शरीफ के करीब में यह हादसा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए भारतीयों के साथ एक भयंकर हादसा हो गया और इसमें 45 लोगों की मौत हो गई। जी हां, ये संख्या पहले 42 थी जो बढ़कर अब 45 हो गई है। हैदराबाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस बस में ये लोग सवार थे वो बस पूरी तरह जल गई और उसमें 45 लोग मारे गए, जबकि चमत्कारिक रूप से सिर्फ एक लड़का इस हादसे में जिंदा बच सका। बताया जा रहा है कि ये लड़का ड्राइवर के साथ नीचे कूद गया था और इस वजह से उसकी जान बच गई। इस लड़के का नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब बताया जा रहा है और फिलहाल उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। भाई सलाम वालेकुम भाई। ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे अज्ञा इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए कहते। इसमें शोएब नाम के है, इसमें खाली अगले बच्चे मेरे को वार्ता नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद का निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बस पूरी जल गई, पूरे अज्ञा मर गए भाई। राजीवन अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे कहते भाई, पूरे बस जल गई। सुनाओ। आपको बता दें कि ये जत्था 9 तारीख को हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना हुआ था। 4 लोग मक्का में ही रुक गए थे, जबकि इस बस में 46 लोग सवार थे जो मदीना की ओर जा रहे थे। मदीना से 25 किलोमीटर दूर उनकी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई और ये हादसा इतना भयावह था कि पूरी बस आग का गोला बन गई, आग की चपेट में आ गई और सारे के सारे यात्री जो भारतीय थे उनकी मौत हो गई। ज्यादातर लोग तेलंगाना हैदराबाद के रहने वाले थे और इस खबर के आते ही हैदराबाद में मातम पसर गया। लोग अपने परिजनों को लेकर फिक्रमंद हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की भी नजर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। विदेश मंत्री ने जिद्दा में भारतीय दूतावास को निर्देशित किया है कि जो भी सहयोग पीड़ित परिवारों को लेकर हो सकता है वो बिल्कुल प्रायोरिटी पर किया जाए। बहरहाल आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर हैदराबाद के जो सांसद हैं ओवैसी, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी खुद जिद्दा में बातचीत की है और जो पीड़ित परिवार हैं उनको मदद का भरोसा दिलाया है। अब बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों की दुखद मौत इस हादसे में हुई है उनके शवों को क्या वहीं पर दफना दिया जाएगा या फिर उन्हें भारत वापस लाने का इंतजाम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिजन जिस तरह की इच्छा जाहिर करेंगे उस हिसाब से इस संबंध में कोई कदम उठाया जाएगा। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। एक साथ 42 भारतीयों की मौत की जो खबर है, जो उम्रा करने गए थे हिंदुस्तानी लोग,
और बस एक्सीडेंट में किसी टैंकर से टकरा जाने की वजह से एक साथ इतनी मौतें, ज़्यादातर लोग तेलंगाना हैदराबाद के हैं और उसमें बच्चे और महिलाएं हैं। ये और ज़्यादा दुखद है कि एक साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हम लोग भी लगातार वहाँ राहत बचाव कार्य पे बातचीत कर रहे हैं। जो अप्रवासी भारतीय हैं इंडियन डायस्पोरा के, उनके भी कांटेक्ट में हैं और दूतावास के लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना विदेश में जाकर के किसी श्रद्धालुओं के साथ, किसी उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं और तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है। बस इस दुर्घटना पर हम यही कहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये दुर्घटना कैसे हुई और उसमें भारत सरकार और विदेश मंत्री से मेरी गुजारिश है कि गहराई से इसकी जांच हो और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उनके परिवार के लोग शवों को, लाश वापस, जनाजे को वापस लाना चाहें तो उसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। जो वहाँ दफन हो सकते हैं वहाँ दफन हो। कुल मिलाकर के बहुत ही दुखद है और हम सब, तेलंगाना सरकार, भारत सरकार, सब मेरा ख्याल है कि इस मामले में लगातार दुखी हैं और सहायता की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे जज्बात उनसे जुड़े हैं। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और लगातार वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद के नाम पर पूरी बस क्रैश हो गई है तो घायल, शायद कोई एक, सुनने में आ रहा है कि एक कोई घायल बचा है, वो सरवाइव करे, हम इसकी दुआ करते हैं। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ की खबर है और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। लेकिन हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन रियाज़ में जो हमारी एम्बेसी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुंचाए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो